द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। तालिबान भारत को और अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को एक के बाद एक नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन हमारे 56 इंच का सीना लिए प्रधानमंत्री मोदी जी गायब हैं। अचानक वो इनविजिबल हो गए। दोस्तों, खबर अफगानिस्तान से है और बहुत ही ज्यादा बड़ी खबर है। लगभग 150 यानी 150 भारतीयों को तालिबान ने अगवा कर लिया और अपनी 8 मिनी वैन में भरकर ले गया। ये सभी भारतीय काबुल एयरपोर्ट के अंदर जाने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा अफगानी खड़े थे भारी तादाद में, और इन सभी को तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट के बाहर से अगवा कर लिया। दोस्तों देखिए, आपकी स्क्रीन पर हिंदुस्तान.com की एक खबर दिखा रहे हैं जिसमें सारी जानकारी लिखी हुई है। इस खबर के मुताबिक अफगानी मीडिया ने यह दावा किया कि 150 भारतीयों को तालिबानियों ने पहले बरगलाया, उन्हें फुसलाने की कोशिश की और कहा कि दूसरे गेट से उन्हें अंदर ले जाया जाएगा, लेकिन इसके बाद ही इन सभी लोगों को वैन में बिठाकर एक ऐसी जगह ले जाया गया जो किसी को भी नहीं पता थी और ये अनजान जगह थी। हालांकि खबर ये भी है, अभी ये भी खबर आई है कि ये जितने भी भारतीय नागरिक हैं वो सभी के सभी सुरक्षित हैं और तालिबानी उनके पासपोर्ट चेक कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात जो नवभारत टाइम्स की इस खबर में लिखी है वो ये है कि तालिबानियों ने भारतीयों को पीटा भी है, उनकी पिटाई हुई है, तालिबानियों ने पीटा है। सबसे बड़ी बात यह भी है दोस्तों कि अफगानी मीडिया से लेकर भारतीय मीडिया तक सबने ये खबर दिखा दी, मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स ने ये खबर दिखा दी, लेकिन हैरानी होगी आपको कि अभी तक सरकार की ओर से इस खबर पर कोई आधिकारिक बयान, कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। बिल्कुल इसी तरह तालिबान भी इस खबर से इनकार कर रहा है कि उन्होंने कोई अपहरण नहीं किया है। तो सवाल ये कि क्या दोनों देशों की मीडिया झूठ बोल रही है? भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की जवाबदेही मोदी सरकार की है दोस्तों, लेकिन मोदी जी को अपनी योजनाओं की शिलान्यास करने से फुर्सत मिलेगी तब तो भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर ध्यान देंगे ना वो। आपको बता दूं दोस्तों कि इन सभी लोगों को हामिद करजई एयरपोर्ट के पास से अगवा किया गया और इस बात की जानकारी पहले से थी। हमारे देश के मीडिया को इस बात की जानकारी पहले से थी कि भारतीय नागरिक काबुल एयरपोर्ट के बाहर फंसे हुए हैं। हालांकि एयरक्राफ्ट उनको लेने के लिए आया हुआ था, क्योंकि अफगानिस्तान के नागरिकों की भीड़ की वजह से वो अंदर नहीं घुस पा रहे थे, जिसका फायदा तालिबान ने उठाया। तालिबान ने कम से कम 150 भारतीय नागरिकों को अगवा किया और अगवा करके उन्हें अनजान जगह पर ले गए, लेकिन तालिबान ने हर बार की तरह इस बार भी अपनी करनी से इनकार कर दिया और कहा कि उसने किसी को भी अगवा नहीं किया है, उसने किसी का अपहरण नहीं किया है। ये तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने जानकारी दी है। जी, तो इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले प्रधानमंत्री इस वक्त मौन है, खामोश है, गायब है। वजह क्या है मालूम नहीं, लेकिन अंदाजा लगाया जाए तो मोदी जी घबराए फिर रहे लग रहा है। पहले तालिबान ने भारत के व्यापार पर गाज गिराई, फिर तालिबान ने कागजात खंगालने के लिए अफगानिस्तान में भारतीय दूतावासों में घुसपैठ की और अब भारतीय नागरिकों का अपहरण कर लिया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने सब कुछ भगवान पर छोड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अलग अलग राज्यों में मंदिरों के शिलान्यास करने का टाइम है, वक्त है, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान ने भारतीय नागरिकों के साथ ही भारत पर भी गाज गिराने की ठान ली है दोस्तों। लेकिन मोदी जी इस वक्त इस स्थिति के अस्थायी होने का इंतजार कर रहे हैं, जैसा कि वो बोल चुके हैं, जिसे गोदी मीडिया ने बड़ी बड़ी हेडलाइन के साथ चलाया था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भगवान का इंतजार कर रहे हैं कि कब भगवान धरती पर आएंगे और कब वो तालिबान का विनाश करेंगे। जनता देश के प्रधानमंत्री से दोस्तों पूछ रही है कि तालिबान को जवाब कब दोगे, लेकिन हमारे पीएम इस वक्त योजनाओं पर विचार कर रहे हैं, यूपी चुनाव की तैयारी में मसरूफ हैं। जब पत्रकार सवाल पूछे तो बस यही जवाब मिलता है कि तालिबान को करारा जवाब मिलेगा। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं। इस बात के लिए हमारे पीएम मोदी का कोई बयान सामने नहीं आया। पीएम मोदी ने जब सोमनाथ मंदिर के शिलान्यास के वक्त ही तालिबान पर बयान को निपटाने की कोशिश की तो गोदी मीडिया जी हजूरी करते हुए मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ने लग गया, कहने लग गया कि मोदी जी ऐसे करेंगे तालिबान का विनाश। कैसे करेंगे उस बात की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये विनाश ही तो हो रहा है।
देश की जनता का टैक्स में दिया $3 बिलियन अफगानिस्तान में तालिबान के आ जाने से डूब गया, लेकिन सरकार चुप, मोदी सरकार चुप। तालिबान भारतीय दूतावासों में घुस गया, गाड़ियां उठाकर ले गया, तो सरकार ने पाकिस्तान पर ठीकरा फोड़ दिया। मानते हैं कि गलती किसकी है, लेकिन आपने उन पर ठीकरा फोड़ दिया। ये नहीं बताया कि आप क्या करेंगे। फिर आज जब भारतीयों को तालिबान अगवा करके ले गया, उनकी पिटाई की, लेकिन अभी भी मोदी जी चुप, खामोश, मुंह पे उंगली लगाए बैठे हैं। जब जरूरत पड़ी तो 7 साल तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्योंकि मोदी जी चुप हैं। देश का विपक्ष सवाल पूछ रहा है, मोदी जी चुप हैं। देश की जनता सवाल पूछ रही है, मोदी जी चुप हैं। फिर भाजपाई मनमोहन सिंह को मौन प्रधानमंत्री बताते हैं। अरे भाजपाइयों और गोदी मीडिया के चाटुकारों, जरा मोदी जी से गुहार लगाओ कि अपनी चुप्पी तोड़ें। सोमनाथ मंदिर की आड़ में ये जो 2 लाइन का इशारा देकर चले गए ना, वो बोलकर चले गए कि आस्था से आतंक को कुचला नहीं जा सकता, उसे तालिबान नहीं समझ पाया है। मोदी जी, आपके तालिबान का बिना नाम लिए सिर्फ ये कह देने से कि अंजाम भुगतना पड़ेगा, अंजाम बुरा होगा, तालिबान रुक जाएगा? तालिबान के हावी होने का इंतजार कर रहे थे ना आप। देखिए तालिबान हावी हो रहा है। भारतीय नागरिकों पर गाज गिर रही है। जिन हिंदुओं और सिखों को आप भारत में शरण देने की बात कर रहे हैं, अफगान के हिंदू और सिख हैं, उन्हें भी तालिबान के आतंक से गुजरना पड़ा है। इस वक्त भारतीयों के साथ साथ सिखों को भी तालिबान ने अगवा किया, अफगानी सिखों को तालिबान ने अगवा किया। अब भी आप कुछ नहीं बोले। इस वक्त जब पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के आधिकारिक बयान का इंतजार कर रहा है दोस्तों, तब भी मोदी जी के मुंह में दही जमी हुई है। मैं इस देश की काफी छोटी पत्रकार हूं, मानती हूं ये बात कि बहुत बड़े बड़े पत्रकार हैं इस देश में, मैं काफी छोटी हूं। मुझे मालूम है कि कई लोग मुझ पर सवाल उठाएंगे, क्योंकि मैं देश के प्रधानमंत्री से ऐसे सवाल पूछ रही हूं। उनको लगेगा मैं देश के प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं करती, लेकिन फिर भी इस देश के जिम्मेदार नागरिक और एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते मैं ये कहूंगी कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर बेगैरत होने का सबूत पेश किया। बहरहाल दोस्तों, ये खबर भारत के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है, इसलिए इस खबर पर आपकी राय बहुत जरूरी है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जनता जनार्दन है, हमारे दर्शक हमारे लिए सब कुछ है। अगर वीडियो आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।